नमस्कार। आप देख रहे हैं द वायरल टाइम्स, जहां मिलती है आपको हर मुद्दे की सच्चाई बिना किसी डर और पक्षपात के। यहां बात होगी जनता की, संविधान की और उन सवालों की जो अक्सर दबा दिए जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और बनिए जागरूक भारत का हिस्सा। हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। जाति जनगणना के एकदम बाद आपको एक बात पता लग जाएगी कि हिंदुस्तान का 90% धन 1% लोगों के हाथों में है। इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में जिसकी पहुंच नहीं है उसको सिस्टम के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, सिस्टम को कैसे खोला जाए। इंडिया यानी भारत, यही दो नाम हमारे देश के संविधान में दर्ज हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भाषणों में अक्सर हमारे देश को हिंदुस्तान कहते हैं? न इंडिया न भारत, सिर्फ हिंदुस्तान। राहुल गांधी हर मंच से संविधान, जनता, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन जब देश का नाम लेने की बात आती है तो वो हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? लेकिन संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। तो फिर सवाल ये है, हिंदुस्तान शब्द की क्या वैधता है? और राहुल गांधी जैसे नेता इसे क्यों बार बार बोलते हैं? हिंदुस्तान शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। यह शब्द मुगल और फारसी शासकों द्वारा उस भूभाग के लिए इस्तेमाल किया गया था जो सिंधु नदी के पार बसा था, जहां हिंदू सभ्यता की संस्कृति थी। धीरे धीरे यह शब्द उत्तर भारत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। ब्रिटिश राज में भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन वो पूरे देश के लिए नहीं था, सिर्फ कुछ खास हिस्सों के लिए। जब संविधान बनाया गया तब हमारे नेताओं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने सोच समझकर इंडिया और भारत नाम चुने, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द में धार्मिक झुकाव है। हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष देश की आत्मा के खिलाफ है। संविधान सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी को ये बात पता नहीं है, या वो जानबूझकर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भावनाओं को छू सकें? एक नेता जो हर समय संविधान की बातें करता है, उसे तो सही नाम का प्रयोग करना चाहिए, वो नाम जिसे संविधान ने स्वीकार किया है। तो फिर क्या यह एक राजनीतिक रणनीति है? कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान शब्द आम जनता के बीच ज्यादा प्रचलित है, इसलिए नेता इसे चुनावी भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, सुविधा के लिए संविधान से समझौता करना क्या सही है? नाम के महत्व और संवैधानिक सम्मान के लिहाज से देखा जाए तो नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, ये पहचान होते हैं। जब कोई बड़ा नेता देश को किसी विशेष नाम से पुकारता है तो उसका असर पड़ता है। और फिर भारत विभिन्न समुदायों, भाषाओं और धर्मों का एक विशाल और संयुक्त गणराज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, विविधता भरा देश है। और यही कारण है कि संविधान ने इंडिया और भारत जैसे समावेशी नाम चुने। तो क्या राहुल गांधी को अपने शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या नेताओं को वही नाम इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत? क्योंकि संविधान का सम्मान करना, संविधान को मानना ही असली राष्ट्रभक्ति है। ये सिर्फ एक नाम का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा का सवाल है।
गेम जो चल रहा है इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है, उनको चोट लगेगी, पक्का लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ईबीसी हो, अति दलित हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम आप जानते हो, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क। जाति जनगणना के एकदम बाद आपको एक बात पता लग जाएगी कि हिंदुस्तान का 90% धन 1% लोगों के हाथों में है। उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी। हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, जाति जनगणना से ये सब पता लग जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है। जितने पैसे उन्होंने उनको दिए उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। और 50% का जो बैरियर है इसको हम उड़ा के फेंक, इज्जत है ही नहीं। 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं। हिंदुस्तान के जो आत्मा है 90% जिसको मैं कहता हूँ, उनको इस देश में शामिल करने की औजार गाँव गाँव में फैलाइए। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर हम राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं। आप देख रहे थे द वायरल टाइम्स, एक ऐसा मंच जो लाता है आपके लिए सच्चाई, सवाल और विचार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान कहना सही है?